हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की जीके सीरीज़ में लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जीके सीरीज़ आप देख रहे होंगे। अगर इसकी सारी सीरीज़ आप देख लेते हैं तो आप जीके के अच्छे खासे जानकार हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा में आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं जीके में। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस की है और इसकी लंबाई 9,560 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहते हैं? तो लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि कहते हैं। बात करते अगले प्रश्न की। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो केसी पंत जो थे वो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बात करते अगले प्रश्न की। दुलहस्ती विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो दुलहस्ती परियोजना जो विद्युत के लिए यह जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, और यह चिनाब नदी पर बना हुआ है। बात करते अगले प्रश्न की। ध्रुवित ग्लास सूर्य ग्लासों में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि यह ध्रुवन के कारण यह प्रकाश की तीव्रता को आधी कर देती है, इसीलिए इसे धूप के चश्मा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बात करते अगले प्रश्न की। मरीचिका दृष्टिगोचर होने का क्या कारण है? तो यह वायुमंडल का अपवर्तनांक ऊंचाई के साथ साथ बढ़ जाता है, इसीलिए मरीचिका दृष्टिगोचर होता है। और मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बात करते अगले प्रश्न की। जल में वायु का एक द्विउत्तल बुलबुला किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो यह अपसारी लेंस का तरह भांति काम करता है। अपसारी लेंस कहने का मतलब है अवतल लेंस के जैसा काम करता है। बात करते अगले प्रश्न की। किसी मिश्रण के अवयवों को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो मिश्रण को अलग करने की एक विधि है, उसे क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटोग्राफी, दो मिश्रणों को अलग करने की विधि। बात करते अगले प्रश्न की। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की। राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वाष्प का दाब अवनमन किससे संबंधित है? वाष्प दाब का अवनमन से संबंधित है राउंड का नियम। बात करते अगले प्रश्न की। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी ब्रिज ने, हुगो डी ब्रिज ने दिया था, इनका पूरा नाम है। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। बात करते अगले प्रश्न की। गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण किस आधार पे होता है? तो यह पिता के गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। इसी में होता है एक डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी। वह बीमारी हो जाने से मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाती है, यानी 46 से 1 47 हो जाती है। किसमें? तो डाउन सिंड्रोम में। बात करते अगले प्रश्न की। मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशानुगति मुख्यतः किस गुणसूत्र से होता है? तो एक्स गुणसूत्र से होता है, जो पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की। बास्केटबॉल के उभय पक्षों की प्रत्येक टीम खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होती है बास्केटबॉल में? तो 5 होती है। लेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। और एक और होता है लव संबंधित शब्द, वो अभी टेनिस से संबंधित होता है। बात करते अगले प्रश्न की। MLPA मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट में किस बात का प्रावधान है? तो इसमें अवैध लेन देन के लिए सजा का प्रावधान है, ठीक है। यानी कोई भी धन कोई भी व्यक्ति बिना सरकार के इजाजत दिए हुए, ठीक है, और बिना सरकार को जानकारी दिए हुए अवैध रूप से लेन देन करते हैं, उसमें इसकी प्रावधान है। बात करते अगले प्रश्न की। चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन साधु से धर्म की दीक्षा ली थी? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म बन गए थे, ठीक है, उनके अनुयायी, और उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। बात करते अगले प्रश्न की।
जैन से संबंधित प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह पावापुरी बिहार में स्थित है। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की। त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा किस युग में प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुई। ठीक है, किसकी पूजा? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा। बात करते अगले प्रश्न की। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस नामक संगठन कहाँ पे स्थापित किए थे? तो इन्होंने इसे लंदन में 1905 ईस्वी में स्थापित किए थे। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में, और इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। बात करते अगले प्रश्न की। कर्नल वाइली की हत्याकांड में किसके अभियुक्त क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो मदन लाल ढींगड़ा को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की। क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु राज्य विद्रोह सभा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1911 में पारित हुआ। ठीक है, क्रांतिकारियों को राजद्रोह अधिनियम के अंतर्गत सजा देने के लिए। कब? तो 1911 में। बात करते अगले प्रश्न की। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। बात करते अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा को नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि। बात करते अगले प्रश्न की। कश्मीर में किस भूमि पर केसर की खेती की जाती है? तो धामपुर के पठार में केसर की खेती की जाती है। और जम्मू कश्मीर ही भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां से केसर की प्राप्ति होती है। बात करते अगले प्रश्न की। जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो नागोया को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोटर उद्योग बहुत रूप से फैला हुआ है, इसीलिए इसे जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। बात करते अगले प्रश्न की। भारतीय परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1969 में भारत में परमाणु के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाना लगा। बात करते अगले प्रश्न की। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो रेगनरी नकर्स की कथन है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि मनी बिगेट्स मनी। बात करते अगले प्रश्न की। भवी अथवा अभाव का सामना करने के लिए बनाया गया किसी वस्तु का भंडारण क्या कहलाता है? तो बफर स्टॉक कहलाता है, कि अगर कोई भविष्य में किसी प्रकार की इस वस्तु की कमी से बचा जा सके, इसके लिए उसे स्टॉक में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? बफर स्टॉक कहते हैं। बात करते अगले प्रश्न की। 1851 में प्रथम टेलीग्राफ सेवा किन दो शहरों के बीच की गई? तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच की गई टेलीग्राफ सेवा। और भारत में प्रथम टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? तो 1851 में। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की। प्रकाश का रंग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आवृत्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की। सितार के तार में किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? तो अपरगामी अनुप्रस्थ प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है सितार के तार में। बात करते अगले प्रश्न की। एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचित रहता है? तो वह प्लेटों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उस पर संचित रहते हैं। यानी एक जनरेटर में ऊर्जा कहाँ संचित रहता है? तो प्लेटों के बीच क्षेत्र में। बात करते अगले प्रश्न की। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो 55.6 मोल प्रति लीटर होता है शुद्ध जल की मोलरता, और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। बात करते अगले प्रश्न की। लैंडर्स वर्ग विधि का संबंध किससे है? तो क्वाथनांक के उन्नयन से है लैंडसर वर्ग विधि का संबंध। बात करते अगले प्रश्न की। प्रति किलोग्राम विलायक में मोल की संख्या क्या कहलाती है? तो उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की। ऑटोसोम क्या है? तो लिंगी गुणसूत्र को छोड़ के अन्य गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो बेसक्टोमी कहलाती है, और महिलाओं की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। ठीक है, पुरुषों की बेसक्टोमी और महिलाओं को ट्यूबेक्टोमी कहलाती है।
बात करते अगले प्रश्न की, रग्बी फुटबॉल के मैदान की माप गज में क्या होती है? तो यह 110 गुने 75 गज की होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है और यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, रग्बी फुटबॉल। बात करते अगले प्रश्न की, यह बिग विथ गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुई फिशर। लुई फिशर ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है ये बिग विथ गांधी। बात करते अगले प्रश्न की, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें कवि के नाम से, कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बात करते अगले प्रश्न की, फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो यह देवराज द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। बात करते अगले प्रश्न की, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल में। यानी लोथल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे दो व्यक्तियों को एक साथ, यानी महिला और पुरुष दोनों को एक ही साथ एक ही कब्र में दफनाया गया है। बात करते अगले प्रश्न की, प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कम्बोज ही एक स्थान अच्छा था जहाँ पर स्वच्छ और अच्छे घोड़े प्राप्त होते थे। बात करते अगले प्रश्न की, बंबई के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो D.K. कर्वे ने 1906 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में की थी। बात करते अगले प्रश्न की, किस वायसराय के शासनकाल में कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल तिब्बत भेजा गया था? तो तिब्बत भेजा गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1903 में। बात करते अगले प्रश्न की, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? तो 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का शुरुआत किया। बात करते अगले प्रश्न की, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए? तो 60 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए। बात करते अगले प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की, भारत में काजू उगाने का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम बार काजू उगाने का काम किया। बात करते अगले प्रश्न की, रिहंद परियोजना किस राज्य में? तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में है। थोरियम का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो थोरियम का उत्पादन भारत में केरल में होता है थोरियम का उत्पादन। बात करते अगले प्रश्न की, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब गठित की गई? तो यह 1938 में गठित की गई राष्ट्रीय योजना समिति। कुछ पदार्थ निम्न ताप पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो बैठता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो श्रेष्ठ चालक कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो विद्युत ताप पर अपना प्रतिरोध खो बैठता है वह सुचालक का काम करने लगता है, वो कहलाता है श्रेष्ठ चालक। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। फैराडे संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? तो यह F बराबर Ne होता है। ताप विद्युत पुंज किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो विकिरण ऊर्जा को मापने के लिए ताप विद्युत पुंज का उपयोग किया जाता है। परासरण दाब का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो वर्कले और हार्टले विधि से परासरण दाब का निर्धारण किया जाता है। परासरण दाब का निर्धारण बर्कले और हार्टले विधि से किया जाता है। किस व्यावसायिक विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता है? तो साल्वे विधि में किसी भी प्रकार का उत्प्रेरक की व्यवस्था नहीं की जाती है। ठीक है। उत्प्रेरक की अवस्था तब उत्पन्न होती है उसकी जरूरत जब किसी वस्तु की अभिक्रिया की दर को बढ़ाना होता है। तो वो कौन बढ़ा देता है? तो उत्प्रेरक बढ़ा देता है। तो किस व्यवसाय में उत्प्रेरक की प्रयुक्त नहीं होता है? तो साल्वे विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेल
ऐसा उत्पादक एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। पौधों में हरिमहीनता का कारण क्या है? हरिमहीनता का कहने का मतलब वो हरा रंग से बदलने लगता है, कोई और रंग का होने लगता है। तो यह भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की कमी से होता है। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो की सीरीज आप तक कंटिन्यू मिलती रहे। धन्यवाद।